हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए हम आज की एक न्यूज़ स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। यह एक शियानवांग एफएफ है और साथ में यह एक हिस्टोरिकल और ओमेगा वर्स भी है, जिसमें अल्फा और टॉप हमारा विवुशियान है और बॉटम और ओमेगा वांगजी है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं कि कैसी होगी एक बेरहम राजा और उसकी ओमेगा की प्रेम कहानी, जिसमें विवुशियान एक बेरहम राजा है जो इतना क्रूर है कि उसने कभी किसी को माफ करना जाना ही नहीं है। दूसरी तरफ वांगजी एक ओमेगा है जो इतना काइंड है कि वह तितली को भी वो नहीं मार सकता। क्या होगा जब एम्परर वे वांगजी को पहली बार देखेगा? क्या एम्परर वे को वांगजी से पहली नज़र का प्यार हो जाएगा, या वांगजी को पाना एम्परर वे की जिद बन जाएगी और जुनून बन जाएगा? वांगजी को पाने के लिए विवुशियान क्या क्या कर जाएगा, इसका पता किसी को भी नहीं होगा। क्या वांगजी और विवुशियान की कहानी अमर हो जाएगी या दोनों की कहानी कहीं गुम हो जाएगी? तो चलिए अब हम इस स्टोरी के फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। यह पार्ट तो इस स्टोरी का इंट्रो है। तो चलिए आगे के पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। क्लाउड रिसेस एक ब्यूटीफुल सा किंगडम है जो सुंदर सफ़ेद पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वो किंगडम अपनी ब्यूटी, रूल्स और वहाँ के ओमेगास के लिए भी बहुत फेमस है। वहाँ के ओमेगास दिखने में बहुत सुंदर और आकर्षित होते हैं। क्लाउड रिसेस में लेंस का शासन रहता है। चिंगहेंजुन वहाँ का किंग है और उसकी वाइफ मैडम लैन है। चिंगहेंजुन और मैडम लैन के दो चाइल्ड हैं। बड़ा चाइल्ड शिचन है जो एक अल्फा है। दूसरा चाइल्ड वांगजी है जो कि एक ब्यूटीफुल सा ओमेगा है। चिंगहेंजुन का यंगर ब्रदर लैनचिरन अपनी वाइफ लैनी के साथ क्लाउड रिसेस में ही रहता है। वह अपने ब्रदर के साथ सेक्स से रिलेटेड सारे काम को करता है। लैनचिरन और लैनी की भी एक क्यूट सी ओमेगा डॉटर है जिसका नाम लैनशिया है। दूसरी तरफ क्लाउड रिसेस एक कोसों दूर एक दूसरा किंगडम है, वे किंगडम, जो कि ईलिंग में बसता है। क्लाउड रिसेस से डिफरेंट ईलिंग में वेदर बहुत हॉट है, वहाँ बहुत चहल पहल रहा करती है। दूसरी तरफ क्लाउड रिसेस एक शांत किंगडम है, वहाँ ज़्यादा चहल पहल नहीं रहा करती है। वे किंगडम का किंग वे चांगसे है जिसकी क्वीन कांगसे सैनरन है। उनका एक बेबी बॉय है जो कि एक अल्फा है। अब 13 साल बीत गए। वे चांगसे की अचानक मौत हो जाने के कारण वे किंगडम का सारा कार्यभार और वे किंगडम का राजा विवुशियान को बनाया गया। विवुशियान अपनी 13th ईयर्स में ही ईलिंग का राजा बन चुका था। सारे सेक्ट से रिलेटेड वर्क को वैन पेंग ने विंग को सिखाया था। वैन पेंग वे चांगसे का दूर का कज़न था और साथ में वह वे चांगसे के साथ मदद किया करता था सेक्ट से रिलेटेड कामों को करने के लिए। कुछ ही सालों में विवुशियान एक कुशल एम्परर बन चुका था, पर उसका जो जॉयफुल और चीयरफुल नेचर था वह अब बिल्कुल ख़त्म हो गया था। वह एक हार्टलेस और क्रूल विवुशियान बन चुका था। जब भी वो वार लड़ता था तो उससे क्रूल और कोई नहीं होता था। अपनी मात्र 18 साल की उम्र में विवुशियान ने कई किंगडम को अपने अंडर ले लिया था। जो किंगडम वे किंगडम के अगेंस्ट जाते थे वे किंगडम डिस्ट्रॉय हो जाते थे। सारे सेक्ट ने मजबूरन वे किंगडम से एक समझौता किया था। उन सेक्ट से एक एक ओमेगा विंग के पास भेजी जाती थी। वे विंग की कॉन्क्यूबाइन होती थी, चाहे मर्जी से या तो जबरन उनको विंग की कॉन्क्यूबाइन बनना पड़ता था। कई ओमेगास अपने सेक्ट्स को बचाने के लिए मजबूरन विवुशियान की कॉन्क्यूबाइन बनती थी,
क्योंकि उनको अपने सेक्स को बचाना था। अगर वे विवुशान की कॉन्क्यूबाइन नहीं बनती तो उनके सेक्स को विवुशान डिस्ट्रॉय कर देता। भले ही विवुशान के पास कितनी भी कॉन्क्यूबाइंस थी, पर वो उन ओमेगास की तरफ आंख उठाकर तक नहीं देखता था। ये सारी ओमेगास उसके लिए बस खिलौना हुआ करती थी, जिसे विवुशान ने वॉर में जीता है, और वे हर किंगडम पर विंग की विक्ट्री का सिंबल हुआ करती थी और उसका वॉर प्राइज हुआ करती थी। विंग उन ओमेगास की तरफ आंख उठाकर देखता भी नहीं था, तो उनके साथ रात बिताना तो बहुत दूर की बात है। विंग अक्सर वार में ही रहा करता था। जब भी वह वे पैलेस में होता तो अपनी पहली और एकमात्र रानी म्याम्या के साथ रहा करता था। म्याम्या उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड और उसकी फर्स्ट वाइफ थी। दूसरी तरफ गुसू में वांगजी भी 18 इयर्स ओल्ड हो चुका था। वो एक ब्यूटीफुल सा ओमेगा बन चुका था। क्लाउड रिसेस में अब वांगजी की शादी की तैयारी चल रही थी, क्योंकि वह 18 साल का हो चुका था, और क्लाउड रिसेस में यह सालों से चलता आ रहा था कि कोई भी ओमेगा अगर 18 साल क्रॉस कर जाता था तो उसकी वेडिंग करवा दी जाती थी। तो वांगजी के 18th कंप्लीट होने के बाद उसकी शादी की तैयारियां चल रही थी। अलग अलग सेक्ट से वांगजी के लिए रिश्ते आ रहे थे, पर वांगजी को कोई भी उनमें से अपने लिए सूटेबल नहीं लग रहा था। एट लास्ट एक सेक्ट से वांगजी के लिए एक रिश्ता आता है। वह यांग सेक्ट से था, और यांग सेक्ट का प्रिंस शुयांग का रिश्ता वांगजी के लिए आया था। वांगजी को भी शुयांग अपने लिए सूटेबल लगा था, और वांगजी और शुयांग की वेडिंग की तैयारी अब होने लगी थी। दूसरी तरफ विवुशियान ने लगभग सारे किंगडम्स को जीत लिया था। बस एक लैंड किंगडम ही बचा था जिसे विंग को जीतना था। विंग की एक आदत रहती थी, किसी भी सेक्ट से लड़ने से पहले वह उस सेक्ट में वेश बदल कर जाया करता था, ताकि उस सेक्ट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन विवुशियान कलेक्ट कर पाए, ताकि उस सेक्ट को जीतने के लिए विंग को आसानी हो। इसी तरह विवुशियान एक दिन लैंड सेक्ट में आता है। वह एक नॉर्मल आदमी बनकर लैंड सेक्ट आया था। वह साई टाउन, जो गुसू की एक फेमस सिटी हुआ करती थी, वहाँ की वाइन यानी एम्प्रेस माइल बहुत फेमस हुआ करती थी। उसकी दूर दूर तक चर्चे रहा करते थे। विवुशियान साई टाउन के एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपनी वाइन ले रहा था। वह इंजॉयफुली एम्प्रेस माइल को पी रहा था। तभी उसने लोगों के मुंह से वांगजी के बारे में सुना। वह वांगजी को नहीं जानता था, पर लोग जिस हिसाब से उसकी ब्यूटी की चर्चा कर रहे थे, तो विंग को भी क्यूरियोसिटी हो जाती है। वह भी अब वांगजी को देखना चाहता था। क्या सच में गुसू का यंगर ओमेगा प्रिंस इतना सुंदर है? विवुशियान मन ही मन सोचता है। वह वहां घूम रहा था। उसे घूमते घूमते वहां कई दिन हो जाते हैं। एक दिन यंग गुसू के लोग यानी ओमेगास अपने वहां एक रिचुअल करने के लिए अपने एंचेस्टर्स के वहां जाया करते थे। वह पैलेस से दूर था, तो वांगजी भी अपने गार्ड्स के साथ वहां जाता है। वहां पर वह एंचेस्टर हॉल सिटी से होते हुए जाता था, तो वांगजी का काफिला भी सिटी से होते हुए एंचेस्टर हॉल की तरफ जा रहा था। सारे लोग, जितने भी गुसू के नॉर्मल लोग थे, वह वांगजी की ब्यूटी को देखकर बहुत खुश हुआ करते थे, क्योंकि वांगजी उनके लिए एक गर्व के समान था, क्योंकि वह बहुत सुंदर था।